हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। ये हमारे बायोलॉजी 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ हैं जहां हम डेली बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये हमारा पार्ट 20 है। अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में जाके उनको चेक कर सकते हैं। अब जो इस सीरीज़ में हम जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो टेट एग्ज़ाम हो, टीजीटी एग्ज़ाम हो, पीजीटी एग्ज़ाम हो या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी दूसरे एग्ज़ाम हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें हम मोस्टली बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को ही करते हैं। इसके साथ साथ ही जिन एग्ज़ाम में जनरल साइंस पूछी जाती है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइलोटैक्सी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ। फाइलोटैक्सी किसका अरेंजमेंट है? ऑप्शन है लीव्स, फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है लीव्स। फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज नोन एज फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ल्यूकेमिया इज ड्यू टू। ल्यूकेमिया किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है इंक्रीज इन आरबीसीज, इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज, डिक्रीज इन आरबीसीज, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज। ल्यूकेमिया किसकी वजह से होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज की वजह से। डब्ल्यूबीसीज जो है एक्सेस में हो जाती है, पर वो होती कैसी है? वो एबनॉर्मल टाइप की होती है, वो सही से अपना फंक्शन शो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनम ऑफ कोबरा अटैक। कोबरा का जो वेनम है, जहर है, वो किस पे अटैक करता है? ऑप्शंस है इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो कोबरा का वेनम है ये कुछ न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है जिससे ह्यूमन में पैरालिसिस भी हो सकती है। ये रेस्पिरेटरी फेलियर का भी कारण बन सकता है। ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। जो हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है वो हमारे लंग्स में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है? ऑप्शंस है एज अ बाइकार्बोनेट आयन, एज अ कार्बोनेट आयन, डिजॉल्व इन ब्लड और अटैच टू हीमोग्लोबिन। तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है? एज अ बाइकार्बोनेट आयन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमारी बॉडी सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे लंग्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है एज अ बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाइकस्पिड वॉल्व ऑफ हार्ट अलाउज ब्लड फ्रॉम। बाइकस्पिड वॉल्व हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ को अलाउ करता है, ये बताना है हमने इसमें। ऑप्शन है लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल टू वेना कावा, राइट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल। तो जो बाइकस्पिड वॉल्व है इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो ये जो ब्लड का फ्लो है ये अलाउ करता है ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हार्मोन दैट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेज इट्स एक्सक्रीशन बाय किडनी इज। ऑप्शन है हमारे पास पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन एंड इंसुलिन। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है और किडनी से एक्सक्रीशन को डिक्रीज करता है इसकी? तो ये जो हार्मोन है ये क्या है? पैराथ हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पैराथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज।
C3 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इनमें से कौन सा रिएक्टेंट बोल सकते हैं हम या कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑप्शन है हमारे पास रिवोलोज 5 फॉस्फेट, रिवोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है रिवोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये क्या है? C3 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एटीपी वाज डिस्कवर्ड बाय। एटीपी जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको डिस्कवर किसने किया था? ऑप्शंस है कार्ल लोहमैन, फ्रिट्ज लिपमैन, अलेक्जेंडर टोड एंड ब्लैकमैन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्ल लोहमैन। इन्होंने क्या है 1929 में एटीपी को डिस्कवर किया था। अगर हम फ्रिट्ज लिपमैन की बात करें तो इन्होंने सेलुलर एनर्जी की इम्पोर्टेंस के ऊपर काम किया था और अलेक्जेंडर टोड ने क्या किया था? इसको सिंथेसाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट इन। ऑक्सीजोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस है क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और एल्गल सेल वॉल। तो ऑक्सीजोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भी इनर सेल वॉल में ये प्रेजेंट होते हैं। इनर लेयर जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजोम्स को हम F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि F0 F1 पार्टिकल किस सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड है तो आंसर आ जाता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। या माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी लेयर में ये जो पार्टिकल है ये प्रेजेंट होते हैं? तो ये इनर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट। प्रोकैरियोटिक जीनोम कैसा होता है? ऑप्शन है डीएनए विद हिस्टोन, आरएनए विद हिस्टोन, डीएनए विदाउट हिस्टोन, आरएनए विदाउट हिस्टोन। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? डीएनए के साथ में ही प्रेजेंट होती है, जीनोम में प्रेजेंट होती है। अब जो प्रोकैरियोटिक जीनोम है ये कैसा होता है? ये इसमें डीएनए भी होता है बट डीएनए कैसा होगा? विदाउट हिस्टोन होगा। हिस्टोन प्रोटीन उसमें नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीएनए विदाउट हिस्टोन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ह्यूमन ब्लड की रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हो जाएगी? किसके पॉल्यूशन की वजह से रिड्यूस हो जाती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या है? ह्यूमन ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग पावर है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। I hope this video is useful to you. Thank you so much for watching the video. Don't forget to share the video, like the video, share your score and subscribe the channel.